राज्यम परम भगम संतोषम परम नरम कुलगिना तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद ते नमस्कारं सैगति ब्रह्मानंद ब्रह्म शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सदृशं तत्सत्यं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षि भावातीतं चैतन्यं शाश्वतं बिंदु कलातीतं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दार शब्द निवास सतगुरुदेव अमृत में वाणी का नाम राम सदगुरुदेव की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन सतनो सतगुरु दयाल मुख हृदय हरि नित पद सब धरती सब बन कलम सात समझ सतगुरु लिखा ये सब अंतर जाने गट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा साकले लगाए ना अच्छे उपदेश काम चल रहा है। अब सदगुरुदेव उपदेश किसको दे रहे हैं? 184 जीवों को दे रहे हैं, देवता को दे रहे हैं, या नवदा भक्ति वालों को दे रहे हैं, या भोले जीव नर नारी है उनको दे रहे हैं? महाराज यहाँ उपदेश दे रहे हैं ज्ञानियों को, जो संतों की वाणी बांचते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। ज्ञानियों से कह रहे हैं सदगुरुदेव, सबसे पहले ये मेरा अनुभव ज्ञान का उपदेश समझो। उपदेश का मतलब निर्णय, आध्यात्मिक निर्णय है कि बेरंग है? आध्यात्मिक। परम मोक्ष जाना चाहते हो? चाहते हैं तो फिर निर्णय देवताओं पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, 184 इन पे क्यों घटाते हो? क्या ये आज निर्णय महाराज कर रहे हैं कि संसार में बाँचने वाले ज्ञानी सुनो। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुनो भाई संतो ज्ञान दूं। संतों को कह रहे हैं जो आत्मा संत बनना चाहती है, जो ज्ञानी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, यारी मुगत न होए। किसकी मुगत नहीं होगी? तो ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। ज्ञानी किस में भूला हुआ है? ज्ञान कतने में। बस किसको भूला हुआ है? तो पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रोए। पार ब्रह्म परमात्मा के रटना को रटे बिना, लिवबन सिमरन के बिना अंत में रोना पड़ेगा। तो ज्ञानी तो सिमरन करते हैं, कहाँ? वो ज्ञान कतने में पागल है। बस ज्ञान कतने से मोक्ष चाहते हैं, और वो भी कथ रहे हैं कौन से? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ज्ञान तो भूला हुआ है ही, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दाता भूलो दान में, सुरगुण गायर गाज। दाता किसमें भूला हुआ है? दान में। सुरगुण यानी आत्म भ्रम के नाम को गा गा के राग रागनियों से, इंद्रियों से प्रेम मोहित होकर और उसकी करते। सरगुण में देवता नहीं आते हैं, सरगुण में अवतार भी नहीं आते। सरगुण में नित्य अवतार, निमित्त अवतार, जिसने रूप धारण करा सब आते हैं। नहीं आते हैं? सब आते हैं। उसको सरगुण कहते हैं जो देह धारण करे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो गा गा के उनमें लीन हो जाता है रूप में,
शरीरधारी गुरु महाराज में, धामों में नवदा भक्ति वाले तो सिर्फ माता पिता के अंडर में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के अंडर में। वो कोई पुजारी पंडित करता उसके अंडर में नहीं रहते। और सब मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो आत्माएं कार्य करती है। देवात्मा को ऑर्डर है सृजनहार से कार्य करने। रूप तो सिर्फ आधार है। तो जैसे तेरे को परमात्मा मिलने के लिए आधार है शरीर का, ऐसे ही देवता कार्य करने के लिए आधार। परंतु पारब्रह्म की प्राप्ति के लिए परब्रह्म के नाम को रटना है कि आत्म ब्रह्म के नाम। इसको कहते हैं महाराज कि दाता भूलो दान में सुरगुण गायर गाज, देह बिन भूला देवता सब अब सुख लियो न जा। सारा सुख लेना चाहता है देवते तो ले नहीं सकते। वो श्वास प्रश्वास रटना कर नहीं सकते बिना देह। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, अरे रिद्ध सिद्ध तिका संतान धारी से नहीं उतरे पारा। रिद्ध सिद्ध देकर के जो पार उतरना चाहता है वो नहीं उतर सकता। भक्ति कर रहे त्रिकुटी मेरुदंड शब्द आता है, रिद्धियां सिद्धियां जागृत हो जाती है, बेरंग पर्चे दिखाने लग जाते हैं, वो वहीं रुक जाते, वो आगे जा नहीं सकते। कैयक पकड़ करे बस जन को, कैयक बस हो जावे, और सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जानन दे। कई ज्ञानी तो रिद्धि सिद्धि के बस में हो जाते, और क्या वो रिद्धि सिद्धि किसी को बस में कर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जानन देवी। ये सतरूप की सता के बिना, निरंजन निज नाम के बिना, आनंद ब्रह्म बादशाह होई पार ब्रह्म राजा। आनंद ब्रह्म कौन है? बादशाह। कैदी कौन है बादशाह के? ऐसे केवली भगवंत जो अणबे ग्रंथ बनाते हैं वो ही। उस देश में पट्टा लेकर के फिर परवानगी सृजनहार से लाते हैं। बादशाह और राजा दोनों का प्रेम। तो तब वो माया महाराज फरमाते हैं उनको रोकती नहीं है। रिद्धि सिद्धि करामात करतूत ये माया ये रोकती नहीं है, रोक नहीं सकती। तो इसको महाराज फरमाते हैं कि संसार में भाई भेदी हो सो जाने दूजा क्या जाने रे भाई। अरे पारक हो सो परखे दूजा क्या परखे रे भाई। अरे ब्रह्म ज्ञानी लो भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। संसार में ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, सब भरम ज्ञानी है। कैसे? ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके, चाल धर्म की होई रे, कै सुख राम कहाँ लग झूठा राम न माने। बातें ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, साखें ब्रह्म ज्ञान की लेते हैं, और चाल कौन सी? मेरा धर्म तेरा धर्म, मैं गुरु तू चेला, देवता आन। ये अपने संप्रदायवादी बन करके उसकी चाल चल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे धर्म को अपना संप्रदाय मान लेते हैं। मेरा धर्म ये, तेरा धर्म। वैसी चाल में महाराज फरमाते हैं उसको परब्रह्म परमात्मा मानेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं निस दिन रटियो राम, निस दिन राम रटेगा, और अपमन माया मोहले उठ जगावे काम। अपमन ऊपर का जो मन है वो मोह में और कामना जगाते हैं। तो अब सिर धनी बादशाह जाग्यो, राव पास सब आया। जिसके अनबे ज्ञान रूपी धनी जाग जाता है, बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है, उसको कहते हैं अनबे धनी जागा। तो राव राजा मैंने राम नाम राजा के समान है, उसको सासु सास जबरदस्त जोर भक्ति होगी तो महाराज फरमाते हैं वो परब्रह्म परमात्मा के
केवल पद आनंद पद देश में आत्मा मिल जाए। परंतु भक्ति करके रहनी सहनी का अंग लक्षण का ध्यान अनभेद धनी से मालूम पड़ता है कि मन से या ज्ञान कथने से। आध्यात्मिक निर्णय वही कर सकता है जिसके अनभेद धनी सिर पर है, कहने से क्या है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानियों के लिए, हम हरस हकीम दुख और आंगर चीते, तस्कर चोर तबीब झगड़ साचे सू जीते, बके जके बिन रीत मेर मर जादन माने, अत अंतर मन सोच करम बंधे नित छाने, बैन नैन कर पावले निस दिन अशुभ कमाय, ए अंग मिल सुखराम के सहज नरक ले जा। सहज, कोई जरूरत नहीं कसौटी की। नरक किसको कहते हैं? जांचने काया वो नरक है, जांच काया। तो जांचने काया में लख 84 योनियां भी आ जाती है। धर्मराय की नगरी जो 84 कुंड है वो भी आ जाते हैं। और अवगति है जिसकी गति रुक जाती है वो भी नहीं समझे। तीनों को महाराज फरमाते हैं एक जगह स्थान नहीं, तो वो नरक के बराबर ही है। गर्भ में 9 महीने आवे तो वापिस नरते ही, तो उसको स्थान तो मिल जाएगा, पर इन तीन को स्थान मिलना बहुत। अब स्थान नहीं मिले तो वो अरेजी करते रहे, आत्माएं दुखी रहती। तो कब रहती है ये, कब सहज में जाते हैं इन तीनों जगह। वेद हकीम खुद को खुशी चाहते हैं, प्राणी मात्र की सेवा का दया का कार्य नहीं करते। दया सेवा करे तो वो गुण है वेद के, डॉक्टर के, इधर ज्ञानी के, दोनों का गुण है। अगर उस आत्मा का भला करे तो उसको निरपक्ष निर्णय समझा के रास्ता समझा के, वेद अच्छी दवाई देकर उसका भला चाहता है कि ये ठीक रहे। और पर वो खुद की खुशी चाहता है, बीमार देखना चाहता है, तो सीधा नरक। चोरी करने वाला चोर, गुंडागिर्दी करने वाले आदमी सबसे झगड़ा करते, वो सीधे नरक में गए। बिना मतलब के फालतू पंचायतें करते रहता है, बकवास करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, किसी की शर्म मर्यादा उनको रहती नहीं है। तो अंदर में सबसे बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां सोचते रहते हैं, छिपकर कर्म बांधते रहते हैं। किससे बांधते हैं? वाणी से, नेत्रों से, हाथ पैरों से। ये छिपकर कर्म बांधते हैं। जब छिपकर कर्म बांधेंगे तो वो मनुष्य है, क्या परमात्मा देखेंगे नहीं? क्या धर्मराय जी के चित्रगुप्त लिखीजेगा नहीं? तो मन के, वचनों के और मानसिक मुखार बंद के ये कर्म तो चौड़े बांधता वो तो दिखे, पर ये घट में अंदर से जो करता है, नेत्रों द्वारा, वाणी द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा, तो वो छिपकर कर्म करते हैं, तो वो चित्रगुप्त लिखेंगे नहीं। तो झूठी नित खोटी चले, मुख अंतर रहे और बोल वचन सब डावसों, करे कर्म कठोर, फिर आगोमन राखे, लालच तृष्णा बहुत चाय, झूठी मुख भाके, अरे नुगुरो ज्ञान उथाप, साध संगत नहीं भावे, ए अंग मिल सुखराम नरक माई मिला। उपदेश का अंग है ये, अंग। अंग का मतलब तेरे शरीर के जो अंदर 8 अंग 64 लक्षण का गुण भरा है। सृजनहार परमात्मा ने बुद्धि दी है, शुद्धि दी है, सांसा दिए हैं, परमात्मा का ज्ञान ध्यान करने के लिए, विवेक के लिए। और तू ये नहीं करके हमेशा 24 घंटे झूठ बोल, किसके लिए? स्वार्थ। किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, अलग अलग। एक बार की बात है, आपको समझाऊं कि जो ज्ञान समझते हैं और सारी शाख का ज्ञान होता है, तो उसको कुछ नहीं कहते हैं। भक्ति ज्ञान समझाने वाले देवता को छोड़ना और छोड़ना,
रामचौकी भी गई, मेटालनपुर भी गई, कटले में भी गई, सब जगह गई, हिवरा भी गई। सबको कहते हैं देवता छोड़ो, सब क्या पड़ा देवता। और मेरे को किसी ने नहीं कहा, सब। बोलो क्या कारण? तो देवता छोड़ो। भाई शादी करी तुमने तो देवता, हमने कहा सबको मनाए। देवता की जगह देवता का काम किया, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ब्रह्म भक्ति करी, ब्रह्म ज्ञान धारण किया। जब ये निर्णय करने वाले उसको कुछ नहीं बोलते। तो ये अंतर के अंदर महाराज फरमाते हैं, हमेशा अंदर बाहर अलग रहते। वाणी बाँचने वाले तो महाराज फरमाते हैं, ऐसे अंदर में जिसके विचार है, मुंह पे अलग, अंदर अलग, मन में ऐसी बातें रखते हैं। किसके लिए? लालच, लोभ, तृष्णा, ये घट में बहुत रहती है। चाइना रहती है पूजी घोड़े की, गुरु की, चेले मूंढने की, तो झूठ जरूर बोले। अंदर बाहर अलग है तो झूठ ही है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो गुरु ज्ञान को वेरंग अर्थ कर करके उठाते रहे। हमारे सामने कभी नहीं उठापा, और पीठ पीछे उठाते। पीठ पीछे कहते आन देवता है, नवदा भक्ति करते हो, मंदिर जड़ है, और सामने कभी नहीं बोला। बोलो। तो ऐसे उठापने वाले साधुओं की, संतों की, सत्य ज्ञान की सत्संगत करेंगे हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वाणी में कि संगत करते हैं, पर किससे करते हैं? संगत युग में बोली कहिए, चोर जार सा पिंडत लइए। वह संगत तू कैसी कहावे, माया टड़े ब्रह्म बरपावे। संगत युग में बहुत है, चोरों की, जारों की, साहूकारों की, पंडितों की। जो पिंड में पुजवाना चाहता है वो पंडितों की। यह नवदा भक्ति वालों पंडित ब्राह्मणों पे क्यों घटाते हो? तुम्हारे पास भी तो पिंड है। ब्रह्म ज्ञान कथरे हो तो ब्राह्मणी हो। चोरों की, दूसरों से अलग झूठ, अंदर बाहर अलग बोलते हो। जारों की अंग लक्षण सही नहीं है, दूसरों को अंग लक्षण की बातें कहते हो। साहूकारों की बहुत दाता बड़े, वो दान देना, कोई मैं दासन का दास हूं, मैं दासन का दास हूं। और अर्थ में लिख दिया आन की जगह देवता, और सदगुरु गुरु की जगह लिख दिया भेदीजन, विधि बताने वाले हैं। तो वो मैंने दासन के दास हुए क्या? ये सोचो, विचारो और समझो। ऐसे सदगुरुदेव फरमाते हैं, मनुष्य का अंग, ऐसे अंग धारण करने वाले नरक में जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, अवगति में जाएंगे, परमात्मा में मिलेंगे। अवगति भी नरक है, लक 84 भी नरक है, धर्मराय की 84 कुंड भी नरक है। तो ज्यादा कर बाँचने वाले ज्ञानी कहाँ जाते हैं? लक 84 में भी नहीं जाते, स्थान मिल जाता है, 84 कुंड में भी नहीं जाते। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखा है, सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय, वाके संग सुखराम के जीव गता सो जा। साफ जोड़े ली। वो तो जाएंगे, पर उनके संग करने वाले भी जाए। जो सिकल विकल चर्चा करता है मेरे ज्ञान, अणबे धनी की समझ नहीं, और आप धनी बन जाते हैं। इस मेरे ग्रंथ पे अधिकार जमाने लग जाते हैं, आधीन नहीं रहते इसके। नहीं, हमने अर्थ करा तो ये तो हमारा है। अर्थ कोई भी करो ना, अर्थ तो मर्जी आओ, जैसे मर्जी आसम वन विचारों से करते रहोगे। वाणी तो सुखराम जी की है ना। जब व्यावर्थ वाणी छपी, प्रेस वाले ने मेरे को बुलाया, तो ये बात क्या, वाणी सुखराम जी की है कि ये जिस पे, इस पे जो ये जीवनियां लिखी हुई है, नाम लिखा है, वाणी लिखने वाले की है। ये जीवनी मैंने वाणी सुखराम जी की है, और जीवनी उनकी है। उन्होंने लिखी, उन्होंने अर्थ किया, और उन्होंने ये किया। ये बात क्या है?
बोलो प्रेस वाला जान गया। जब फिर मैंने कहा जवाब दिया, जबकि ग्रंथ तो तुलसीदास जी ने बनाया, वाल्मीकि जी ने बनाया, अर्थ तो बहुतों ने किया, पर उनका नाम तो नहीं है। नाम तो ग्रंथ पे जो उन्हीं का ही है। गीता कृष्ण ने बनाई, अर्थ तो बहुतों ने किया, फिर प्रेस वाले ने ये बात बोलो। जब फिर जवाब। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, ज्ञानियों को पहले उपदेश सीखो, निर्णय सीखो, पहले आध्यात्मिक निर्णय की समझ करो, नहीं तो फिर कैसे हाल होगा जो महाराज इस उपदेश में उदाहरण दे रहे हैं। जरियो आहार उलाख मरे माखी और मारे, मूसो चोरे बाट जरे आपे घर जारे, मकड़ी मांडे जाड़ दगे बहुता जीव खावे, अजा खाल लोहा गड़े किया सो अपना पावे, बांस जड़े बिन जाड़ ब्याल को काल छुछंदर, नापट नाक कटाई करी करता बिन कद्दर, बाल करद का जीबुई खिड़क खांड ओरा पगा, सुखराम दास संसार में दगा नहीं किसका सगा। अब ये इतने उदाहरण दिए महाराज ने, तो क्या अज्ञानियों के लिए दिए? तो ज्ञानियों के लिए काजी का जो उदाहरण दिया सुखराम जी ने, वो काजी का उदाहरण ज्ञानी का है, काजी काजी का निर्णय किया सुखराम। काजी जी ने दगा किया था काजी जी के साथ में, तो क्या हाल हुआ है? काजी ने कह दिया जो खड़ा खुदेगा वही रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, तो भोजन प्रसाद गिर जाता है, बाद में मक्खी मुंह में चली जाती है तो प्रसाद भी निकलता, माखी खुद भी मरती है और औरों को भी। चूहा दीपक की बत्ती लेके चला जाता है तो खुद भी जलता है और औरों का घर भी जलाता है। मकड़ी अपने मुंह में तागा निकाल के जाल बनाती है, दूसरे जीवों को भी फंसाती है और खुद भी मर जाती है, फंस जाती है। आप भी खुद भी फंस जाते हैं और औरों को भी। लोहा पहले बकरी को मारता है, फिर बकरी की खाल लोहे को गाड़ देती है। जैसा जो प्राणी करता है वैसा भोगना, कभी भी छूटने वाला नहीं। बांस जंगल आपस में लड़ भिड़ कर अग्नि प्रकट करता है, आप भी बांस जड़ जाते हैं और सर्प अपने मुंह में चकचुंदरी जानवर को पकड़ लेता है, वह उसको खा जाता है तो सांप के कोड़ हो जाता है, छोड़ता है तो अंधा हो जाता है। बोलो, अब बोलो सांप की कैसी बात? तो मन रूपी सर्प है, मन रूपी सर्प है ये। अब ये कर्म बांध लेता है और ऊपर से बहुत दानी बनता है, दाता बनता है, शासन का दास बनता है। तो वो कैसे है? चकचुंदरी जानवर को पकड़ लेता है, छोड़ता है, खाता है तो कोड़ हो जाता है, छोड़ता है तो अंधा। मन के साथ बैठा रहता है, मन विचारों के साथ ही अर्थ करता है अणभे वाणी का, तो असत्य भाषण देने वाले सीधे अवगति में जाते हैं। उसका महाराज ने भी निर्णय किया, ये शिवपुराण का निर्णय है, और इधर सुखराम जी ने भी किया है। कलयुग माई करोड़ 99 जीव नरक माई सो जावो कौन, कै सुखराम भणो सो गीता भागवत सो। वाणी बांचने वाले, क्यों? मेरा ज्ञान गीता का ज्ञान, सुखराम जी साख गीता की बाकू, गीता कथो या भागवत कथो या संतों की वाणी कथो। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो अंदर अलग और ऊपर अलग वेरंग अर्थ करेंगे वो तो अवगति में जरूर जाएंगे। मन सर्प, सर्प की जैसे चकचुंदरी को पकड़ लिया, खूब खुशी हो गए पकड़ करके, और छोड़े तो ही मरे, खावे तो ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि किसी की आदर करना या अनादर करना, इसके ऊपर महाराज कह रहे हैं। जैसे सेठ जी की खिदमत करने नाई गया, उसने खिदमत करने के बाद सिर को पपोड़ कर एक दो कड़कोलियां सिर में लगा दी,
सेठ जी के पास हुकूमत तो थी नहीं, बुद्धि थी, सो बुद्धि से विचार कर सेठ जी ने खिदमत करने वाले नाई की मजूरी के 8 आने देने थे, उसके बजाय सोने का सिक्का दे दिया। सोने का सिक्का दे दिया। अब वो तो उसके मालिश समझी, मेरे मालिश करिए, मेरे दर्द मिट गया इस कारण से। नाई ने दिल में सोचा सेठ जी के कड़कुलिया लगाने से निश्चय आनंद आया है। वही नाई राजा जी की खिदमत करने गया सेठ की घर जैसे। एक दिन राजा जी खिदमत करने गया था, उसने राजा के सिर में पकड़ कर 2-4 कड़कुले लगा दिए। इसमें राजा ने क्रोध करके नाई की नाक कटवाने का। राजा तो बुद्धिमान होता है, उसमें हुकूमत रहती है। नाई का नाक कट गया। जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत नहीं करी, और जिसकी इज्जत है वो इज्जत में समझा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इज्जत महापुरुषों के केवल ज्ञान की करनी है कि खुद की करनी। ये उदाहरण दिए हैं। इज्जत महापुरुषों के केवल ज्ञान की करनी चाहिए, खुद की करनी चाहिए। इसके लिए कई ज्ञानी बोलते हैं ज्ञान से ज्ञानी ऊंचे। ज्ञानी बुद्धि बताते हैं, शब्द जागृत कराते हैं, भजन कराते हैं, हैं, इससे ज्ञानी। जितने भी देव कट्टे वाले सब यही बोलने वाले सब हैं। तो जिसकी इज्जत करनी चाहिए, ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े वो फिर उसको जवाब देता है। अज्ञानी मूर्ख बोलता है क्या जवाब दे, तो डर है। जब मैंने कि ज्ञानी उच्च है तो फिर इस ज्ञान को छोड़ दो, क्यों ले रखा है। धिक्कार है जो वाणी बाजते हो, नहीं तुम खुद बनाओ। जब रोने लग गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इज्जत करना चाहिए, उसकी इज्जत नहीं करे और खुद की इज्जत करे। बाचे बाणी ब्रह्म ज्ञान की महिमा करे और धर्मचाल अपनी खुद की बतावे। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज फिर उदाहरण दे रहे हैं। एक काजी जी थे, बालक बरसात के मौसम में खड्डे खोद खोद करके खेल रहा था। बालकों ने काजी जी से कहा, रास्ते में खड्डे क्यों खोदते हो। इस पर एक बालक ने कहा, आपका क्या लेता है। बालक बहुत होशियार था पाजी। उसने कहा, आपका क्या लेता है, जो खोदेगा वही गिरेगा। उसने जवाब दिया। इस पर बालक के माता पिता नहीं थे, अकेला बालक था। काजी ने पूछा, तू बालक किसका है। बालक ने कहा, मेरे माता पिता नहीं है, जो रोटी कपड़ा देते हैं उसी के साथ रहता हूँ। इस पर काजी ने कहा, हमारे यहाँ पे रह जाओ। काजी ने बालक को समझदार जान करके अपने यहाँ रख लिया। काजी जी बादशाह के दरबार में जाया करते थे। लड़का काजी जी के साथ जाता था और जूते काजी जी के उतारते थे, वहां उन जूतों के साफ करके उनके पास बैठा रहता। काजी जी घर आते बालक भी आ जाता। घर में थोड़ा बहुत काम होता वो करता रहता। एक दिन बादशाह ने काजी जी से पूछ लिया, खुदा कहाँ रहता है, क्या खाता है, वह क्या उड़ता है। खुदा खाता क्या है, क्या उड़ता है और रहता कहाँ, पूछ लिया। इस पर काजी जी को जवाब नहीं आया। आया तो बादशाह से 6 महीने की अवधि मांगी कि 6 महीने में आपको जवाब। तो काजी जी ने सब कुछ कुरान में देख लिया, परंतु इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो लिखड़े में थोड़ी आता है कहाँ रहता है, लिखड़े में थोड़ी आता है करता क्या है और खाता क्या है। तो परमात्मा तो निरंजन निराकार है। खुदा कह दो, चाहे राम जी कह दो, चाहे सिरजनहार कह दो, अल्लाह कह दो, महाराज फरमाते वो तो अरूप है। तो उसका क्या लिखा हुआ रहता, कोई में लिखा नहीं रहता है ग्रंथों में। ये बात सोच करके मतलब काजी जी कमजोर हो गए। बादशाह ने कह रखा था 6 महीने में जवाब दो, नहीं तो जान से मरवा दिए जाओगे। काजी जी का शरीर चिंता से सूखने लगा। एक दिन लड़के ने काजी जी से कहा, आप कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्या चिंता लगाई है। काजी जी ने कहा, तुम्हें कहने से क्या होता है। इस पर लड़के ने कहा, बडेरों का कहना है यदि घर कोई दूसरा नहीं हो तो खंबे से या अपनी पगड़ी से भी सलाह लेनी चाहिए। मैं तो चेतन हूँ, आत्मा मेरे तो शरीर भी है, आपकी जैसे ही हूँ।
तो मेरे को कहने से आपका क्या नुकसान होता है? इस पे काजी जी ने लड़के से कहा, बादशाह सलामत ने मुझे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। इस पे लड़के ने कहा, इसका जवाब दो। लड़के ने कहा, इसका जवाब दो। अभी मैं देता हूं। लड़के से कहा, इसका जवाब दो। तो खुदा फकीरों या भक्तों के हृदय में रहते हैं? फकीरों के या भक्तों के? दोनों बताया। परमात्मा गर्व आहारी है, यानी खुदा गर्व का आहार करता है, घमंड का, अहंकार का। गर्व यानी अहंकार का आहार करता है। दुनिया की शर्म ओढ़ता है, मतलब आत्मा सबकी, मतलब परमात्मा अंश है, उनकी रक्षा करता है, वो शर्म ओढ़ता है, न सबकी रक्षा करता है सिरजनहार पर। दुनिया की शर्म ओढ़ता है, उन्हें किसी से भी डरता नहीं। जवाब सुनकर काजी जी का सोच मिट गया, उनका शरीर स्वस्थ हो गया। समय पर बादशाह के दरबार में गए, बालक भी गया। काजी जी बादशाह के दरबार में सिंहासन पर जाकर बैठ गए। बालक काजी जी के जूते की रखवाली में पास बैठ गया। बादशाह दरबार में आए और काजी से तीनों बातों का जवाब बादशाह को काजी जी ने दे दिया। तब बादशाह ने काजी जी से कहा, खुदा करता क्या? इसका जवाब आया नहीं, वो तो उस लड़के से पूछा जो दे दिया जवाब। तो इधर सब सुन सुन करके गुरु महाराज से सुनते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये तो उदाहरण है। इधर गुरु महाराज से सुन सुनकर और वो अर्थ चेले बनकर वो सीख कर वही बोलने लग गए। हमारे गुरु महाराज ने तो ये कहा, हमारे गुरु महाराज ने ये कहा। जैसे वो पाजी ने कहा काजी को, वैसे वो जवाब दे देते हैं, परंतु अंदर सोचते नहीं है आध्यात्मिक निर्णय क्या है, परमात्मा में मिले कि न मिले, वाणी क्या कह रही है, ये समझते नहीं। ये किसके लिए महाराज ने उपदेश दिया इतना लंबा? खुद बाणी बांचने वाले को समझाने के। तब काजी जी को जवाब नहीं आया तो काजी जी ने कहा, मैं बाहर जाके आता हूँ। काजी ने बाहर आकर लड़के से कहा, बादशाह ने पूछा खुदा करता क्या है, जल्दी जवाब दो। इस पर बालक ने कहा, इसका जवाब तो मैं खुद जाकर दूंगा, आपको बताने का नहीं है। बताने का होता तो मैं बता देता। आप या मेरी जगह खड़ी रहिए, मैं बादशाह सलामत को देखकर आता हूँ। लड़का अंदर जाकर के काजी जी की बैठक पे बैठ गया। बादशाह ने कहा, काजी जी कहा है, तुम यहाँ कैसे आके बैठ गए हो? लड़के ने कहा, मैं आपके सवाल का जवाब देने आया। बादशाह ने कहा, जवाब दो। लड़के ने कहा, मैंने जवाब दे दिया, क्या आपको जवाब नहीं आया? बादशाह ने कहा, तुम्हारा जवाब हमारी समझ में नहीं आया। तब लड़के ने कहा, काजी मेरी जगह खड़े हैं, मैं उनके तख्त पे बैठा हूँ, खुदा यही करता है। काजी को पाजी, पाजी को काजी, ये खुदा करता है, ये खुदा की वो देन है। तो महाराज फरमाते, कलयुग में गुरु से शिष्य जबर होंगे। बोलो। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बिरमदास जी से सूरत सतवा मेल किया। आज सुखराम जी के नाम से सता चल रही है बिरमदास जी। सुखराम जी का ज्ञान जबरदस्त है, अनुभे वाणी बिरमदास। बताओ, ग्रंथ तो उनका भी है, और लाइन लाइन में जवाब किसने दिया? कबीर कह के गए, कलयुग में गुरु से शिष्य जबर होंगे। रामानंद जी से कबीर जबर हुए, इधर प्रेमदास जी से दरियाव जी महाराज जबर हुए, इधर बिरमदास जी से सुखराम जी महाराज जबर हुए। तो नहीं हुए? ये निर्णय इसका ही है। इसलिए इधर विधि बताने वाला शब्द सूरत का मेल ही नहीं, और वो शब्द सूरत का मेल करके परम पद में मिल जाए, और वाचने वाले वार के वार रह जाए और सुनने वाले परम मोक्ष चले जाए। ये काजी का पाजी का उदाहरण है। अब ये ज्ञानियों पे है कि अज्ञानियों पे? इसलिए काजी को पाजी व पाजी को काजी बनाता है। लड़का जवाब देकर अपनी जगह आ गया। काजी जी तख्त पर जाके बैठे, तब काजी जी के दिमाग में आया, ये लड़का अपना काजीपना नहीं छीन ले, इनको जान से मरवा देना चाहिए। थोड़े दिन बाद काजी जी ने लड़के को कसाई के यहाँ से मीट लाने को कहा, और पर्चे में लिख दिया कि ये लड़का आ रहा है, इसकी गर्दन उड़ा देना। लड़का चिट्ठी लेके गया। रास्ते में काजी जी का लड़का खेल रहा था,
वह खेल में हार रहा था। उसने अपने नौकर को जाते देख आवाज दी। नौकर ने कहा, मैं नहीं ठहर सकता, काजी जी ने मुझे जरूरी काम भेजा है। काजी जी ने लड़के ने कहा काजी जी के लड़के ने कहा, तुम्हारा काम मैं कर सकता हूँ, तुम मेरी जगह खेलो। लड़का वहां खेलने लग गया। काजी जी का लड़का चिट्ठी लेके कसाई के पहुंचा। कसाई ने चिट्ठी पढ़ के उसकी गर्दन काटी। जब लड़का थोड़ी देर में देखकर काजी जी के पास गया तो लड़कों को देख करके काजी जी का चेहरा एकदम फर्क हो गया, उतर गया। जब लड़के के कहा, काजी जी क्या खड्डा खुदा है? यही खुदा है तो उसमें पड़ना ही है, यही खिड़त खांड ओरा पगा है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में दगा नहीं किसका सगा। जो दगा करते हैं वो कभी भी उसका सगा नहीं बनेगा। जो कर्म बंधन बांधेंगे तो उसको भोगना पड़ेगा। एक दूसरे को हल्का समझेंगे, आपको बड़ा समझेंगे, उसको नरक में सहज में जाना पड़ेगा। ये 3 जगह है। ज्ञानी ज्यादा कर अवगति में जाते, गति रुक जाती। न वो 84 लाख योनियों में जाते हैं, न वो देवयानी में जाते हैं, नहीं देवत के लोग, नहीं वो स्वर्गा जावे, नहीं लख 84 जाए। वो नर नर ही हो वसी, सुखदेव कह बजाय। अगर नियंचर है तो महाराज फरमाते वो अवगति पूरी, जैसा कर्म किया भोग करके फिर नरदेव में आएगी जरूर, पर भोग योनि नहीं है नरदेव, उसको वो भोगने पड़ेंगे जो बैरंग अर्थ किया। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं ये उपदेश में समझ जाओ। अगर इस उपदेश से संग नहीं बनाओगे तो संसार में ये भोगना पड़ेगा। ये गढ़प्राण है पूरी महाराज। जीव आत्मा की सारी पहचान बता रहे हैं, क्या क्या भोगेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, क्या क्या भोगना पड़ेगा। ऐसे अपने आप में अहम मत रखो कि मैं मोक्ष में जाऊंगा, बाणी बाचना आ गया और भजन कर रहा हूं। पहले लक्षणों को देखो, लक्षण कैसे। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सस्तरु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।